अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो यूनिट नंबर 10 आवर फैमिली पिकनिक लेसन का नेम है। इसकी लर्निंग आउटकम पर मबनी है। पेज नंबर 103। हम इसमें देखेंगे ग्रेड 3 में आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद हम काबिल हो जाएंगे कि वोकैबुलरी और कंटेंट यानी सबक में क्या दिया गया है और उसमें हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि इसमें हमने क्या क्या सीखा है, अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमने ये इसमें सीख चुके हैं। Use pre-reading strategies to predict the content vocabulary of the text from picture। तस्वीरों से भी हम देख सकेंगे क्या हमने सीखा है। एंटाइटल बाय यूजिंग प्रायर नॉलेज, जो पहला हमारा इल्म होगा, प्रायर मीन पहले से जो हमारे पास इल्म है उसके बारे में भी हम बता सकेंगे कि इस तस्वीर में क्या हो सकता है। एक्सप्लेन सिंपल पोजीशन ऑफ अ पिक्चर, सादा जो उसकी पोजीशन होगी पिक्चर की वो हम बता सकेंगे। इलस्ट्रेशन ऑन अ मैप, और मैप पर हम इसको इजहार कर सकेंगे, नक्शे पर भी हम इसे बता सकेंगे। यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग, और तनकीदी सोच के साथ भी हम रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, बता सकेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा है। रिलेटिंग व्हाट इज़ रेड टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, और अपने तजर्बे से भी हम बता सकेंगे इस सबक में क्या कुछ हमने सीख लिया है। स्किम थ्रू कॉमन ग्राफिकल फीचर्स, तो जो ग्राफिकल फीचर्स हैं उनके ज़रिए, ग्राफ के ज़रिए भी हम अंदाज़ा करके आगे बढ़ सकेंगे कि सबक में क्या कुछ आ सकता है। सच एज पिक्चर्स एंड टेबल्स इन टेक्स्ट ऑफ इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, तो तस्वीरें हमारे समझ को, तफहीम को बढ़ाती हैं। तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ हमें बताया जा रहा है। रिकोगनाइज टू यूज़ द अपॉस्ट्रॉफी टू शो पोजेशन, मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी की पहचान भी करवाई जाएगी। रिकोगनाइज टू यूज़ वर्ड विद इन ओवर फ्रॉम इन टू आवर पोजीशन, और इसमें इन और आउट की पोजीशन भी बताई जाएगी। डिमॉन्स्ट्रेट टू यूज़ द वर्ड वर्ब कैन और कैन नॉट भी समझने में, और उसकी काबिलियत और नाकाबिलियत, अहल और ना अहल होने के बारे में भी हम बात कर सकेंगे। आइडेंटिफाई टू यूज़ मे और मे नॉट का इस्तेमाल भी हम कर सकेंगे। परमिशन और प्रोहिबिटेशन, और इजाज़त देना और मना करने के बारे में भी हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम किस चीज़ को इजाज़त दे सकते हैं और उसको मना भी किया जा सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम वोकेबलरी, यानी लफ्ज़ों की हम लिस्ट बना सकेंगे। रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन टास्क, कि किसी टास्क के लिए हमें कौन कौन से अल्फाज की ज़रूरत होगी। कंप्लीट अ सिंपल पैराग्राफ, एक सादा पैराग्राफ हम यूज़ कर सकेंगे, उसमें फेरेज़ का भी बता सकेंगे कि फेरेज़ क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। इन चीज़ों पर हम गौर करते हुए इस सबक में ये कुछ सीखेंगे। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, तस्वीरों में हम क्या देख सकते हैं। डिस्कस, ये एक पिक्चर है, देखें खाना खा रहे हैं बच्चे, इसका मतलब है आउटिंग पे गए हुए हैं, तो इससे हम कह सकते हैं अ पिक्चर ऑफ द आउटिंग। और विजिट सम हिली प्लेस, और विजिट टू सम ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ देखें तो हम दरिया के किनारे हमें नज़र आ रहा है, तो बच्चा जो है मछली उसकी तैयारी कर रहा है, सैर कर रहा है, और उसमें मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं। कह सकते हैं आप विजिट ऑफ द रिवर, तो रिवर की सैर की जा रही है। लेट्स टॉक, आओ बात करते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिया गया प्रैक्टिस हम पढ़ते हैं, डायलॉग पढ़ते हैं। एट रावल लेक इस्लामाबाद रावल लेक में टीचर सिट डाउन टूवर्ड्स हाउ डिड यू स्पेंड 3 हॉलीडेज, 3 एट रावल लेक इस्लामाबाद टीचर सिट डाउन चिल्ड्रन, टीचर कहता है बच्चों बैठ जाएं। हाउ डू यू स्पेंड 3 हॉलीडेज, आपने 3 छुट्टियां कैसे गुजारी। माजिद, आई वेंट टू पिकनिक विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ सैर पर गया। नासर, वी वेंट टू वॉच अ मूवी, हम एक मूवी देखने गए यानी फिल्म देखने गए। वेयर डिड यू गो माजिद, आप कहाँ गए। मैम, वी वेंट टू रावल लेक, हम रावल झील में गए। इस्लामाबाद, द वेदर वॉज प्लेजेंट देयर, वहाँ मौसम बहुत खुशगवार था। वी इंजॉयड आवर सेल्फ अ लॉट, हमने वहाँ बहुत लुत्फ उठाया। टीचर, व्हाट डू यू लाइक देयर द मोस्ट, हम सबसे ज़्यादा आपको वहाँ क्या पसंद आया। माजिद, आई लाइक बोटिंग द मोस्ट, मुझे कश्ती रानी वहाँ सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो ये प्री रीडिंग बातें हो रही हैं
कि सबक पढ़ने से पहले हमें देखा कि हम पिक्चर को देखकर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे हमने खाना खाया, दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने बोटिंग की। तो ये इस तरह से पिक्चर से हम डिस्कस करने में, बातचीत करने में असल हमारा मकसद जुमलों को सीखना है। अंग्रेज़ी में बात करने की सलाहियत हमें आनी चाहिए। उसके लिए हमें ग्रामेटिकल जो पहले सबक हमारा आ चुका है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। गुजरे हुए ज़माने में बात करेंगे तो पास्ट होगा, उसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर मौजूदा ज़माने की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस उसे कहेंगे और उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे या इज़, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए जुमले बनाएंगे। तो फ्यूचर में हम विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों को देखते हुए ही हम जुमलों को बना सकेंगे। फिर उसमें हम बाकी चीज़ें जो सबक में बताई गई हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इंशाल्लाह सबक आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में रीड किया जाएगा। उम्मीद है कि आप उसको एंजॉय करेंगे और सबक को आसानी महसूस करेंगे पढ़ने में। अल्लाह हाफिज़ फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लर्निंग द इंग्लिश। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ अगेन।